दोस्तों हाल ही में मैंने हॉन्ट नामक अमेरिकन हॉरर फिल्म देखा है जिसे स्कॉट बेक और ब्रायन वुड्स डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म हैलोवीन थीम पे बेस्ड एक स्लैशर मूवी है जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी बढ़िया निकली। इसलिए आज हैलोवीन पे हम हॉन्ट फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे थोड़ी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ ही मैंने अपने दूसरे चैनल लोगिनियन पे एक वेब नोवेल को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इनफैक्ट हर एक वीडियो 1 घंटे से तो लंबी ही है और चौथी वीडियो तो 2.5 घंटे लंबी है। तो अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि बीइंग अ हॉरर फैन आपको वो चीजें पसंद आएंगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी घर के अंदर अलग अलग ट्रैप्स सेट कर रहा था। देन वो कुछ फ्लायर्स प्रिंट करता है जिस पर लिखा था इंटर मी, यानी कि शायद वो किसी तरह का हॉन्टेड हाउस सेटअप कर रहा था जहां हैलोवीन पे लोग एंजॉय करने आ सकते हैं। खैर यहाँ से सीन चेंज होकर हार्पर नामक लड़की पे फोकस करती है जो कि इलिनॉय शहर के कार्बनडेल एरिया के कैंपस हाउसिंग में रहती है। हार्पर की रूममेट एक बेली नामक लड़की है और ये दोनों अच्छी दोस्त है। आज हैलोवीन की रात थी और इनके घर के डोर पे कोई पंपकिन फेंक के जाता है। हम एक 4 व्हीलर देखते हैं जो कि हार्पर के बॉयफ्रेंड सैम का था, यानी सैम ही पंपकिन फेंका होगा। अब आगे में पता चलता है कि सैम हार्पर पे हाथ उठाता है। जी हाँ, हम क्लियरली हार्पर के फेस पे चोट के निशान देखते हैं जिसे वो मेकअप लगा के छिपा रही होती है ना। बेली को तो पता ही था कि सैम सही बंदा नहीं है और ऐसे में बेली हार्पर से कहती है कि वो सैम से ब्रेकअप कर ले। यहाँ तक कि बेली हार्पर के फोन से सैम को इट्स ओवर टेक्स्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन हार्पर उसे रोक लेती है। ऑल्दो सैम के कुछ रूड मैसेजेस के बाद हार्पर खुद ही सैम को इट्स ओवर टेक्स्ट कर देती है, यानी कि ब्रेकअप। इसके बाद हार्पर, बेली और इनकी 2 फ्रेंड्स एंजेला एंड मैलरी बाहर पार्टी करने जाते हैं एज इट वाज हैलोवीन नाइट। बेली यहाँ हार्पर के माँ की एक रिंग पहन लेती है टू कंप्लीट हर कॉस्ट्यूम। अब पार्टी में ये चारों 2 लड़कों से मिलती हैं जिनके नाम थे इवन एंड नेथन। नेथन और हार्पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। एक पॉइंट पे हार्पर कहती है कि वो वापस अपने रूम पे जाएगी, लेकिन बाहर उसे रेड हुड में एक बंदा दिखता है जो कि उसे घूर रहा था। हार्पर को लगता है कि शायद ये सैम हो सकता है क्योंकि सैम क्रेजी टाइप का इंसान है, लेकिन अगले ही क्षण वो हुडी वाला आदमी गायब था। अब दोस्तों नेथन हार्पर से रिक्वेस्ट करता है कि हार्पर इनकी ग्रुप के साथ थोड़ा और समय बिताए और ऐसे में हार्पर मान जाती है। सो फाइनली हार्पर, बेली, नेथन, इवन, एंजेला एंड मैलरी इधर उधर घूमने लगते हैं जब इवन को एक पैम्फलेट मिलती है। ये वही पैम्फलेट है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में प्रिंट होते देखा था, यानी एक्सट्रीम हॉन्टेड हाउस वाली जगह। ऐसे में सभी इस जगह पे जाने की सोचते हैं एज हैलोवीन पे सबको भूत वाली अट्रैक्शंस देखनी थी। नाउ ये लोग जब कार में जा रहे होते हैं तो एक गाड़ी इनकी कार के पीछे थी और ऐसे में हार्पर को लगता है कि सैम इनका पीछा कर रहा है। हार्पर इससे थोड़ा डरती है और ये लोग कार भी रोकते हैं, लेकिन तब तक ये सभी हॉन्टेड हाउस वाली लोकेशन पे पहुंच चुके थे। इस जगह पे कुछ यंग लोग भी आए हुए थे और ऐसे में ये 6 लोग भी एंट्री पे जाते हैं। एंट्री से पहले नेथन अपना बेसबॉल बैट कार में ही छोड़ देता है और इनके साथ सोच रहे हैं कि नेथन के पास बेसबॉल बैट था ही क्यों, तो वेल यही उसका हैलोवीन कॉस्ट्यूम था। एनीवेज एंट्री पे इन्हें एक क्रीपी क्लाउन मिलता है जो कि इनसे लायबिलिटी वेवर साइन करवाता है। इस फॉर्म या वेवर पे 4 रूल्स थे। पहला कि इन्हें हॉन्टेड हाउस के अंदर इंडिकेटेड पाथवे पे ही रहना है। दूसरा कि इन्हें एक्टर्स को टच नहीं करना। देन इन्हें जैसा बोला जाए वैसा ही करना है। एंड फाइनली 4th रूल वाज कि अंदर जाने से पहले इन्हें अपने फोन्स सबमिट करने होंगे इन अ बॉक्स और बॉक्स की चाबी इन्हें ही दे दी जाएगी ताकि जब वे बाहर निकले तो फोन्स अपने कलेक्ट कर सकें। सो यस, ये लोग अपने फोन बॉक्स में रख के लॉक करते हैं एंड फाइनली हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। तो अंदर इन्हें डराने के लिए कुछ जंप स्केयर्स थे। देन माहौल ऐसा बनाया गया था ताकि डर लगे, जो कि ओकेश था। लेकिन फिर एकदम से इन्हें एक केज के पीछे विच मास्क पहनी औरत दिखती है जो कि एक लड़की को बैग में लाती है। देन हॉट रॉड से लड़की के फेस पे हमला करती है। अब दोस्तों ये सीन कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक था जिसे देख के 6 दोस्त काफी खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि वाकई ये हॉन्टेड हाउस काफी बढ़िया है, लेकिन इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला है। खैर इसके बाद ये लोग एक डोर के थ्रू मेज में जाते हैं जहां 2 रास्ते थे। एक के ऊपर लिखा था सेफ रास्ता और दूसरे के ऊपर लिखा था नॉट सेफ रास्ता। इस पॉइंट पे ये ग्रुप 2 भाग में बढ़ जाती है जहां नेथन, एंजेला और बेली सेफ वाले रास्ता लेते हैं, वहीं हार्पर, मैलरी एंड इवन नॉट सेफ वाला रास्ता लेते हैं। सो नॉट सेफ वाले रास्ते में ढेर सारे मकड़ी के जाले थे। इनफैक्ट कुछ रियल लाइफ स्पाइडर्स भी थे। इसे पार करके इवन, मैलरी और हार्पर एक कमरे में पहुंचते हैं जिसमें 3 कॉफिन्स थे। तीनों कॉफिन्स में कुछ नहीं था, लेकिन एक कॉफिन को बंद करने पर
पर अंदर दरवाजा खुलने की आवाज आती थी। ऐसे में तीनों एक एक करके कॉफिन में खुद को बंद करते हैं, जिससे ये लोग दरवाजे के थ्रू दूसरी तरफ निकलते हैं। यहाँ मैलोडी सबसे लास्ट गई थी और इससे पहले वो दरवाजे से उस पार निकलती, उसके ऊपर मकड़ियों की बारिश की जाती है थ्रू अ होल, जिससे वो बहुत डर जाती है। जो भी हो, ये तीनों एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक बड़ा सा स्क्वायर होल था और उस होल के ऊपर ढेर सारे एरो मार्क्स थे डिपिक्टिंग कि अब इन्हें इसी होल के अंदर जाना है। वहीं दूसरी तरफ नेथन, एंजेला और बेली सेफ रास्ते पे थे, जहां ये लोग फील करते हैं कि चेम्बर के वॉल्स पे ऑयल डाला गया था, विच वाज स्ट्रेंज। देन ये तीनों एक वॉल के पास आते हैं जिसमें 3 होल्स थे और होल में हाथ डाल के इन्हें गेस करना था कि एक बॉडी के कौन से ऑर्गन को टच कर रहे हैं। अब पहले तो ये गेम काफी फन था, लेकिन जब बेली अपना हाथ डालती है तो उसकी रिंग अंदर ही गिर जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ये रिंग हार्पर के माँ की है और ऐसे में बेली रिंग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेली को लगता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लिया है। बेली किसी तरह अपनी हाथ बाहर खींचती है, लेकिन उसके हाथ पे कट्स आ गए थे, यानी कि जो उसका हाथ पकड़ा था ना, वही रेजर से ऐसा किया था। इस पॉइंट पे फाइनली नेथन, एंजेला और बेली सीरियस हो जाते हैं कि इस जगह पे वाकई किसी तरह की प्रॉब्लम है। वहीं अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो ये लोग होल में एंटर करके क्रॉस करने लगते हैं, जहां इवन और हार्पर तो निकल जाते हैं, लेकिन पीछे आ रही मैलोडी एकदम से गायब हो जाती है। ये लोग मैलोडी को ढूंढने की सोचते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे एक रेड हुडी और मास्क वाला आदमी आता है जो कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है। ये लोग अजीब साउंड सुनते हैं, देन एक रूम को क्रॉस करते हैं, फिर होल से स्लाइड करके कब्रिस्तान वाले सेटअप में जाते हैं। यहाँ एक मास्क पहना हुआ बंदा इन्हें चेन सॉ से डराता है, लेकिन इवन इस बंदे को डांट देता है क्योंकि इवन डरने लग गया था। देन फाइनली इवन और हार्पर उस कमरे में जाते हैं जिसमें नेथन, एंजेला और बेली थे। यहाँ इन्हें बेली की हालत के बारे में पता लगता है, साथ ही ये पांचों परेशान हो जाते हैं कि मैलोडी गायब है। मोरओवर ये लोग रूम में लॉक्ड थे और कोई भी इनकी मदद करने नहीं आ रहा था, इवन आफ्टर सेइंग कि बेली को चोट आ गई है। तभी एकदम से इनके सामने वही केज वाला कमरा था जिसमें विच लेडी दिखती है। ये विच लेडी फिर से एक बैग घसीट के लाती है और इस बार बैग के अंदर मैलोडी थी। जी हाँ दोस्तों, ये विच लेडी मैलोडी पे सिमिलर वे में जलते रॉड से हमला कर देती है, जिससे मैलोडी समाप्त हो जाती है। इसके बाद कर्टन्स क्लोज कर दिए जाते हैं और ऐसे में ये 5 लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस पॉइंट पे नेथन डिसाइड करता है कि वो आगे जाएगा और सबके फोन्स लेके वापस आएगा। नेथन बेली से फोन वाले लॉक की चाबी लेके आगे जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाके ही वो चाबी गिरा के खो देता है। वहीं इवन एंजेला के पतले हाथों की मदद से केज के उस पार से वो रॉड लेने की कोशिश करवाता है। इससे पहले एंजेला रॉड ले पाती, वो विच अपने हेवी शूज से एंजेला के हाथ पे अटैक कर देती है। एंजेला को चोट आती है, लेकिन इवन जल्दी से रॉड किसी तरह खींच लेता है। कमिंग टू नेथन, वो एक ऐसे कमरे में जाता है जहां ढेर सारे मैनिकिन्स थे और उन पे कवर्स चढ़े थे। इनमें से एक मैनिकिन हिलता है, विच मींस कि इसमें एक आदमी छुपा हुआ था जो कि नेथन को डरा के निकल लेता है। नेथन चिल्ला के कहता है कि उसे और उसके दोस्तों को मदद चाहिए, एज ये लोग हर्ट है और बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे में वो कवर एंड मास्क पहना आदमी वापस आता है एंड अपने आप को इस जगह का एम्प्लॉय बताता है। वो नेथन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है एंड देन वो नेथन के साथ बाकियों के पास जाने लगता है। इसी बीच हमें हार्पर के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हार्पर बचपन में जिस घर में पली बढ़ी वो घर कोई हॉन्टेड हाउस से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्पर के पिता उसकी माँ को मारा पीटा करते थे। हार्पर अपने पिता के बारे में सोच के आज तक डरती है और उसे आज भी नाइटमेयर्स आते हैं। बचपन में जब भी ऐसा होता तो हार्पर हमेशा बेड के नीचे छिप जाती थी और इन्हीं घटनाओं के बीच एक बार हार्पर को अपनी माँ की रिंग मिली थी जिसे वो संभाल के रखी थी। सो यस, देखा जाए तो इन्हीं बचपन के ट्रॉमा के कारण हार्पर ना तो अपने घर जाती है, ना ही घर वालों से ज्यादा कांटेक्ट में है। हार्पर होप करती है कि एक दिन वो अपने घर जाएगी तो घर का दरवाजा उसकी माँ खोलेगी और उसके पिता वहाँ नहीं होंगे। अब दोस्तों, यहाँ क्लियर तो नहीं किया जाता कि हार्पर के माँ पिता अब इस दुनिया में है या नहीं, बट ऐसा लगता है कि शायद एटलीस्ट उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है और पिता ही शायद माँ को खत्म किए होंगे, जिसके कारण वो भी जेल वगैरह में होंगे। मतलब ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वो मास्क वाला एम्प्लॉय जो कि अपना नाम मिच बताता है, वो फाइनली इन 5 की मदद करने लगता है। मिच का कहना था कि भले इनकी 6th फ्रेंड मैलोडी गायब है, लेकिन वो सेफ होगी एज डराने के एक्ट के लिए मैलोडी को यूज किया गया है, लेकिन मैलोडी को हार्म नहीं किया गया होगा। इनफैक्ट मैलोडी तो शायद बाहर इनका वेट कर रही होगी। ये लोग मिच की बातों पे पूरा यकीन नहीं कर रहे थे और ऐसे में ये मिच के चाबी का गुच्छा लेके हार्पर को रखने दे देते हैं। इवन तो मिच को अपना मास्क भी उतारने कहता है, लेकिन हार्पर इस सिचुएशन को थोड़ा हल्का करती है। तो इसके बाद बेली, हार्पर, इवन, एंजेला और नेथन अपने कदम वापस दोहराते हुए एग्जिट पॉइंट तक जाते हैं, लेकिन एग्जिट डोर के पीछे तो एक दीवार थी। यहाँ मिच कहता है कि इन्हें वापस घूम के क्रॉल स्पेस वाले मेज से जाना होगा, लेकिन क्रॉल स्पेस में एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, वरना ज्यादा वेट से एक ट्रैप डोर खुलता है। इसी ट्रैप डोर के थ्रू मैलोडी को गायब किया गया है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि पहले क्रॉल स्पेस में इवन जाएगा,
देन मिच, देन नेथन और इसके बाद बाकी लोग फॉलो करेंगे। सो यस, इवन सबसे पहले जाता है, फिर सिग्नल देता है कि वो निकल गया। इवन तुरंत आगे भाग के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसके बाद मिच अंदर जाता है और वो दूसरी तरफ निकल के तुरंत बाहर जाने वाली ओपनिंग को लकड़ी के बोर्ड से कील ठोक ठोक के सील कर देता है। ऐसे में जब नेथन अंदर जाता है तो वो क्रॉल स्पेस में फंस जाता है। वहीं कमरे में एकदम से डेविल मास्क पहना एक आदमी आता है जिसके हाथ में पिचफोर्क था। उसे देख बेली तुरंत क्रॉल स्पेस में भागती है जिससे ट्रैप डोर ओपन हो जाता है और नेथन नीचे दूसरे कमरे में गिर जाता है। और ये दूसरा कमरा यहाँ का ऑपरेशंस रूम था। वहीं ये डेविल मास्क वाला बंदा एंजेला पे पिचफोर्क से हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद ये डेविल हार्पर की तरफ बढ़ता है, लेकिन हार्पर पीछे भागती है और वो स्लाइडिंग एरिया से भागते हुए कहीं और निकल जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट इवन, वो इधर उधर भागते हुए फाइनली हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल पाता है, लेकिन बाहर वो बॉक्स गायब था जिसमें ये लोग अपना फोन रखे थे। तभी उसके सामने मिच आता है जो कि फाइनली अपना मास्क उतारता है। और दोस्तों, मिच का चेहरा बहुत अजीब था। आई मीन किसी घोस्ट या एलियन की तरह। मिच इवन पे हमला करके उसे समाप्त कर देता है। दूसरी तरफ हार्पर भागते हुए एक जगह फंस जाती है और डेविल मास्क वाला उसके करीब आ जाता है। वो फाइनली अपना मास्क उतारता है और दोस्तों इसका चेहरा भी अजीब ही था। आई मीन चेहरे पे वियर्ड पियर्सिंग्स थे, काली आंख थी, एज इफ वो रियल में डेविल हो। पैरेलल में क्लाउन भी अपना मास्क उतारता है और अंदर वो एक रियल क्लाउन जैसा था, एकदम डिफॉर्म्ड फेस। इन शॉर्ट, यहाँ काम करने वाले सभी लोगों का चेहरा रियल में डिफॉर्म्ड था और ये लोग जैसा मास्क ऊपर पहने थे, चेहरा भी रियलिटी में अंदर वैसा ही था काइंड ऑफ। इनफैक्ट ये लोग हॉन्टेड हाउस में आने वाले लोगों को समाप्त कर रहे थे। हम यहाँ क्लाउन के हाथ में वो बॉक्स देखते हैं जिसमें सबके फोन्स थे और क्लाउन इस बॉक्स के सारे फोन्स निकाल के माइक्रोवेव में जला के खराब कर देता है, एक्सेप्ट वन फोन। ये हार्पर का फोन था जिसपे सैम का कॉल आता है और क्लाउन फोन उठा के अजीब बातें कहता है। ऐसे में सैम पागलों की तरह हार्पर को ढूंढने लगता है। नाउ कमिंग टू डेविल मास्क गाय, इससे पहले वो हार्पर को खत्म कर पाता, नेथन पीछे से उस एरिया में आता है और वो नेल गन से उस पे हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठा के हार्पर भागती है और वो एक अजीब कमरे में पहुंचती है। इस कमरे में एक बाल्टी टंगी थी और दीवार पे बाल्टी में हाथ डालने को लिखा था। बाल्टी में अजीब सारे गले मरे हुए चूहे वगैरह थे। स्टिल हार्पर हाथ डाल के एक टॉर्च निकालती है। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और हार्पर इस टॉर्च की मदद से इधर उधर जाती है। अब दोस्तों, यहाँ कई ट्रैप्स थे, लाइक रोप्स से ब्लेड लटक रहे थे, देन नेल्स खड़े किए गए थे। इनफैक्ट सुपर ग्लू भी कई जगह पे था। हार्पर के पैर नेल्स पे लगते हैं, देन वो सुपर ग्लू में अपने हाथ चिपका लेती है जिससे उसे बहुत कठिनाइयों से निकलना पड़ता है। लिटरली पैर में कील गड़ गया है, देन हाथ की स्किन निकल आती है एंड ऑल दैट। देन वो एक होल से निकलने की सोचती है, लेकिन एक मास्क वाला आदमी रोप काटने लगता है। इस रोप के कटने से ऊपर के नुकीले चाकू वगैरह हार्पर पे गिर जाते, लेकिन इससे पहले ऐसा होता, हार्पर भाग के होल से निकल जाती है। वहीं नेथन इधर उधर भागते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहां होल्स में हाथ डाल के ऑर्गन्स गेस करने थे। नेथन को यहाँ हार्पर की माँ वाली रिंग मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर वो उस कमरे में जाता है जहाँ क्लाउन फोन्स वगैरह माइक्रोवेव में जलाया था और वो एकमात्र बचा फोन उठाता है जो कि हार्पर का था। तब इस कमरे में मिच आता है और नेथन चुप के हार्पर के फोन से सैम को उसकी लोकेशन भेज देता है। देन वो मिच पे हमला करके समहाउ इस जगह से बच के छत पे निकलता है। फाइनली नेथन काइंड ऑफ इस जगह से निकल चुका था, एज आगे यहाँ की बार्ब्ड बाउंड्री थी। वहीं सैम को लोकेशन मिल गई थी और वो भी इस जगह पे आने के लिए निकल पड़ा था। वहीं हार्पर की बात की जाए तो वो एक स्केप रूम में घुस जाती है जो एक बच्चे के बेडरूम जैसा लगता है। वो डोर पे ड्रेसर लगाकर अपने आप को रूम में बैरिकेड कर लेती है ताकि डेविल अंदर ना आ जाए। रूम उसकी बचपन की यादें ट्रिगर करता है जहां वो अपने अब्यूजिव फादर से बचने के लिए बेड के नीचे छिपती थी। अब इस रूम में एक पजल होता है जो हार्पर को सॉल्व करना होता है। हार्पर यहाँ एक कॉम्पैक्ट मिरर से दीवार पर उल्टे लिखे हुए मल्टीपल क्लूज पढ़ती है। देन क्लूज के हिसाब से बेड के नीचे जाती है जहाँ एक जैक इन द बॉक्स टॉय हाउस था। इस टॉय हाउस में चाबी भरने पे ट्यून बजता है और फाइनली टॉय हाउस ओपन होता है जिसमें से चाबी निकलती है। इस खास की मदद से हार्पर उस दरवाजे को खोल सकती थी जिसपे गियर्स लगे थे, साथ ही दरवाजे पे द एंड भी लिखा था। अब बेड के नीचे होने से हार्पर को अपने पिता वाली ट्रॉमेटिक यादें आने लगती हैं और तभी डेविल जोर जबरदस्ती से रूम के अंदर आ जाता है। हार्पर की मेमोरी में आता है कि उसका फादर उसे बेड के नीचे छुपा हुआ ढूंढने आ रहा है और यहाँ सीन पास्ट एंड प्रेजेंट में फ्लैश करता है, मतलब एक तरफ छोटी हार्पर और दूसरी तरफ अभी की हार्पर। तभी हार्पर अचानक बेड से निकलती है और वो तीखी की डेविल की आंख में घुसेड़ देती है। हार्पर दरवाजे की तरफ भागती है, की लॉक में घुमाती है और इससे दरवाजा का गियर मैकेनिज्म वगैरह वर्क करता है जो कि एक वायर से शॉर्ट गन से कनेक्टेड था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में धड़ाक से शॉर्ट गन चल जाती है और हार्पर को गोली लगती है। फिर भी हार्पर रेंगते हुए हॉल के एंड तक जाने की कोशिश करती है। अब दोस्तों, ये शॉर्ट गन एक तो कुछ हाइट पे थी, देन हर कुछ सेकंड्स में जैक इन द बॉक्स की धुन के साथ चलती रहती थी, मतलब
मैकेनिज्म ही ऐसा सेट किया गया था कि हर कुछ देर के बाद गन लोड होके अपने आप फायर करेगी। तभी एकदम से डेविल आता है और वो हार्पर पे हमला कर देता है। हार्पर फाइट बैक करती है और वो डेविल के जख्मी आंख पे हमला करती है। ऐसे में डेविल थोड़ा ऊपर खड़ा होता है और तभी शॉटगन के रेंज में आ जाता है और शॉटगन चलता है, जिससे डेविल खत्म हो जाता है। इसके बाद हार्पर निकलती है जहां वो कुछ मास्क वाले इंसानों को देखती है। वो डेविल का पिच फॉक लेके एक स्कल मास्क पहने इंसान पे हमला कर देती है। मास्क हटाने पे अंदर बेली निकलती है। जी हाँ दोस्तों, बेली कोई बुरी लड़की नहीं थी, रादर ये गुंडे लोग उसके मुंह पे पट्टी बांध के उसे मास्क वगैरह पहना दिए थे। सो यस, गलती से हार्पर बेली को ही समाप्त कर दी और इसी बीच सैम यहाँ पहुंचता है, लेकिन जो क्लाउन था वो सैम को निपटा देता है। नाउ कमिंग टू नेथन, वो हार्पर को बचाने के लिए घर के अंदर वापस आता है, पर मिच उस पे हमला कर देता है। वहीं हार्पर एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले बंदे पे हमला करती है और फिर नेथन की मदद करके मिच को खत्म कर देती है। फिर उनकी मुलाकात वैम्पायर कॉस्ट्यूम वाले एक बंदे से होती है जो कि अपना मास्क उतारता है। फाइनली इन्हें एक बंदा मिलता है जिसका चेहरा नॉर्मल था और वो बताता है कि वो कत्ल नहीं कर रहा, वो तो इनफैक्ट खुद यहाँ फंस गया है। ये वैम्पायर कॉस्ट्यूम वाला बंदा कहता है कि हॉन्टेड हाउस के जो परफॉर्मर्स हैं वो एक एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशन ग्रुप का हिस्सा है जो हर साल ऐसे हॉन्टेड हाउसेस बनाते हैं ताकि लोगों को फंसा कर मार सके। वैम्पायर यहाँ मदद का ऑफर देता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी पीछे से आता है और वो उस पे गोली चला के उसे खत्म कर देता है। नेथन और हार्पर भाग के उस छत वाले रास्ते से निकलते हैं जिससे नेथन पहले भागा था, लेकिन यहाँ इनके सामने वो विच आ जाती है और ऐसे में दोनों मिलकर विच को निपटा देते हैं। इसके बाद दोनों घर के बाहर भागते हैं जहाँ इनकी कार लगी हुई थी। कार को क्लाउन ऑलरेडी तोड़ चुका था ताकि ये लोग कार से भाग नहीं सके। नेथन यहाँ कार से अपनी बेसबॉल बैट निकाल लेता है। देन नेथन हार्पर को बाउंड्री क्रॉस करवाता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी फिर आ जाता है। ज़ॉम्बी नेथन पे गोली भी चलाता है जो कि नेथन के पेट में लगती भी है, लेकिन नेथन बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बी को निपटा देता है। फाइनली ये दोनों समहाउ यहाँ से बच के निकलते हैं। देन ये दोनों सैम की कार लेके शहर की तरफ जाते हैं। वहीं क्लाउन इस पूरी जगह पे आग लगा देता है एंड देन निकल लेता है। तभी सोचूं कि जगह के वॉल्स पे ऑयल क्यों थी, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ क्लाउन आग लगाता है। एनीवेज नेथन और हार्पर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ नेथन की हालत बहुत खराब थी। उसे तुरंत एडमिट किया जाता है और जाने से पहले नेथन हार्पर को उसके माँ वाली रिंग देता है। कुछ समय बाद हॉस्पिटल में नेथन और हार्पर रिकवर करते हैं और हार्पर को ये भी सपना आता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर गई है जहाँ उसकी माँ दरवाजा ओपन की है, बट ऑफ कोर्स ये रियलिटी नहीं है। हॉस्पिटल में भी हार्पर को एहसास होता है कि इन्होंने हॉन्टेड हाउस के लाइबिलिटी वेवर्स पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी थी और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इनकी एड्रेस भी थी, यानी जो क्लाउन बच गया था वो अब भी इनके पीछे आ सकता है। सो एज एक्सपेक्टेड थोड़े टाइम बाद क्लाउन हार्पर की माँ के घर पहुंचता है क्योंकि हार्पर वही एड्रेस दी थी। लेकिन दोस्तों हार्पर तैयार थी, वो दरवाजे पे सुपर ग्लू डाली थी जिससे क्लाउन फंसता है। फिर क्लाउन इससे छूट के सीधा नेल्स पे गिरता है जिससे उसे काफी चोट आती है। अगेन ये हार्पर का ट्रैप था ना, क्योंकि क्लाउन चोटिल था, फंस चुका था, तो ऐसे में हार्पर शॉटगन लेकर निकलती है और उस पर गोली चला देती है। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी हॉन्ट फिल्म की कहानी एंड सिंस इट्स अ स्लैशर मूवी तो इसका असली मजा फिल्म देखने में है इफ यू लाइक दिस जॉनरा। यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस के कारण मैं कई चीजें डिटेल में नहीं बता सकता, वरना क्या होता है वो आप सबको भी पता है। नाउ वी टॉक अबाउट सम थियरीज। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये अजीब चेहरे वाले लोगों का ग्रुप आखिर था क्या। वेल इनका चेहरा रैंडमली डिफॉर्म्ड नहीं था, बल्कि ये लोग एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशन खुद से करके अपने चेहरा ऐसा बनाए थे। मेकर्स ने खुद इंटरव्यू में ये हिंट किया है कि रिवील का पे ऑफ तभी काम करेगा जब मास्क के नीचे कुछ ऐसा हो जो जेन्युइनली अनकैनी लगे, और इसके लिए उन्होंने स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट्स के साथ डिजाइन्स बनवाए। मतलब आइडिया ये था कि परफॉर्मर्स अपने पर्सोना को रियल फेस पे ही कार्व कर चुके हैं। जैसे डेविल मास्क वाला डेविल जैसा ही दिख रहा है, विच मास्क वाली के अंदर विच ही थी, क्लाउन जैसा, घोस्ट जैसा, और ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। इसीलिए हॉन्ट एक परफॉर्मेंस से ज्यादा कल्टिश लगता है जहां लोग अपनी आइडेंटिटी को मास्क के हिसाब से परमानेंटली मॉडिफाई कर चुके हैं ताकि विक्टिम्स को साइकोलॉजिकली भी ब्रेक किया जा सके। अब हार्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से थीम को अगर समझा जाए तो मूवी का कोर सिर्फ मेज ऑफ डेथ नहीं बल्कि ट्रॉमा है। हार्पर का अब्यूजिव फादर और प्रेजेंट में अब्यूजिव बॉयफ्रेंड सैम दोनों मिलके उसके दिमाग में एक लूप बना देते हैं। इसलिए बेडरूम, स्केप रूम, उल्टे लिखे क्लूज को मिरर से पढ़ना, बेड के नीचे वाली मेमोरी और जैक इन द बॉक्स के साथ शॉटगन ट्रैप, सब चीजें उसके बचपन के डर को ड्रामेटाइज करती हैं। यहाँ हॉन्टेड हाउस लिटरली उसके अंदर वाले डर को गेमिफाई करता है। चाबी से द एंड खोलना, अपनी कहानी का कंट्रोल वापस लेना और डेविल की आंख में की घुसाना, ये सब अब्यूजर को डायरेक्टली फेस करने जैसा था। इस रीडिंग को फिल्म के पोस्ट रिलीज एनालिसिस ने भी अंडरलाइन किया है कि हॉन्ट का थीम ट्रॉमा प्रोसेसिंग है, जहां हार्पर अपने पास्ट को कन्फ्रंट करके फाइनल गर्ल बनती है। एक फैन थ्योरी जो कि फैंडम में चली थी वो ये कहती है कि इस सब का जो मास्टरमाइंड था, यानी वो जो क्लाउन था, वो हार्पर से पर्सनली लिंक हो सकता है। कुछ लोग इसे फादर फिगर स्पेकुलेशन तक खींच देते हैं क्योंकि क्लाउन सीधा उसके होम एड्रेस पे पहुंचता है और फिल्म पहले से ही फादर ट्रॉमा फ्रेम पे चल रही होती है। लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि फिल्म में क्लियरली बताया
दिखाया गया कि क्लाउन एड्रेस पे फॉर्म या लाइबिलिटी वेवर वाली डिटेल्स देख के आया होगा। बाकी क्लाउन इक्वल्स टू डैड वाली बात फैंडम गेसवर्क है, लेकिन ट्रॉमा वाले लेंस में देखोगे तो सिंबलिज्म फिट बैठ सकती है, बट एकदम एग्जैक्ट चीज नहीं है, लिटरल नहीं है। अब यहाँ एक और लेयर है, सेफ नॉट सेफ के बोर्ड्स, क्रॉल स्पेस में वेट ट्रिगर ट्रैप और ऑर्गन गेस करने वाले जैसे सेट पीसेस हॉन्टेड अट्रैक्शन ग्रामर का स्पूफ भी है और सबवर्जन भी। मेकर्स ने प्रोडक्शन में एक्चुअल वर्किंग हॉर्न जैसा सेट खड़ा किया था, जिससे ज्योग्राफी टैक्टाइल लगे और हर रूम एक मिनी ट्रायल बने। इसलिए एक्शन बीट्स भी फास्ट लगते हैं और डिसओरिएंटिंग भी, जैसे यूजुअली रियल हॉन्ट में होता है। ये इंटीरियर्स एक पुरानी डेयरी फैक्ट्री के अंदर बिल्ड किए गए थे और प्रोजेक्ट को इली रॉथ ने प्रोड्यूस भी किया, इसलिए आपको 2000 टॉर्चर मेज हॉरर की एक विफ मिलती है। बस यहाँ इमोशनल स्पाइन हार्पर पे सेंटर्ड है। देन हार्पर की रिंग आर्क भी सिंबॉलिक है। बिली ने हार्पर की माँ की रिंग पहनी होती है, फिर ऑर्गन वॉल में रिंग गिर जाती है, बाद में नेथन को यही रिंग मिलती है। और अगर आपको याद हो तो हार्पर को बचपन में ये रिंग मिली थी जब वो बेड के नीचे छिपी थी, और जब उसके पिता उसकी माँ को मार रहे थे तो रिंग वहां गिर गई, जो कि हार्पर उठा ली थी। सो यस, ये छोटा सा बीट हार्पर के होम या फैमिली कनेक्शन की थ्रेड बन जाती है। ओवरऑल ये स्लैशर फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी, और क्योंकि ये हैलोवीन थीम पे ही बेस्ड थी तो मैंने इसे हैलोवीन के लिए बचा के रखा था ताकि उस दिन एक्सप्लेन कर सकूं। तो हाँ, मैंने यहाँ फिल्म की कहानी आपको बता दी है, दिन से जुड़ी कुछ डिटेल्स एंड थियरीज भी मैंने आपको बता दिया है। स्टिल अगर आपके पास कुछ और डिटेल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।